हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस ईशा धीमान क्लासेस। सो आज ये हमारा फर्स्ट मीट है। ऐसे मैं फर्स्ट टाइम ऐसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आज ये वीडियो मेरे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। आफ्टर 12th पीसीबी स्टूडेंट्स किस फील्ड में जा सकते हैं। ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि हमने 12th पीसीबी ले लिया, किस ले लिया कि हाँ हमें मैथ समझ में नहीं आता, ठीक है, मैथ्स हमें हार्ड लगता है तो चलो बायोलॉजी लेते हैं। या कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि उनको ना बायोलॉजी में इंटरेस्ट रहता है, कुछ सीखने को मिलता है, नई चीज़ें पढ़ने को मिलती है, तो उनको लगता है कि हाँ इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो हम बायोलॉजी ले लेते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो एक स्टूडेंट के माइंड में रहते हैं कि हम 12th के बाद MBBS यानी कि मेडिकल लाइन में ना जाने, मतलब मेडिकल लाइन को छोड़ करके और हम क्या कर सकते हैं। मेरे माइंड में भी थी। तो उस टाइम पे हमारे पास में कोई ऐसा टीचर नहीं होता जो हमें गाइड करे, तो मुझे लगा कि चलो आज थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। अगर आपको मेरी ये थोड़ी सी कोशिश अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप कमेंट कीजिएगा। हम ऐसे ही नॉलेज की वीडियोस और भी फिर लाते रहेंगे, ठीक है। तो आफ्टर 12th PCB स्टूडेंट्स यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेने वाले स्टूडेंट MBBS या नीट की प्रिपरेशन के अलावा और क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं 12th में PCB लेने के बाद में उसके साथ में नीट की तैयारी करते रहते हैं कि हाँ हमें MBBS करना है। लेकिन वही है ना कि आधा हमारा लक वर्क करता है। तो हमारा लक अगर MBBS क्रैक करने में हमारा लक ने काम नहीं किया तो हमें एक बैकअप प्लान भी रखना चाहिए अपने साथ में। तो वो बैकअप प्लान क्या है कि आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको कुछ कोर्सेज बताऊंगी जो हम MBBS के अलावा PCB बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने पर हम कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा इसमें आता है BSc, बहुत कॉमन है, बैचलर्स ऑफ साइंस, ठीक है। लेकिन शायद ही कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा कि BSc भी हमारी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हमारी BSc मतलब नॉर्मल प्लेन BSc, ठीक है, और एक होती है हमारी BSc ऑनर्स। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो वैसे तो मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में नोट डाउन दे दूंगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप और अच्छे से देखना चाहते हैं तो जो मैं कोर्सेज बताऊँ उनको नोट करते रहना और बाद में आप नेट से और सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको किसी कोर्स के बारे में डिटेल में चाहिए हो, उसका सिलेबस क्या है वो सब पता करना हो, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका BSc प्लेन BSc। प्लेन BSc में हमारे पास 3 सब्जेक्ट रहते हैं, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, यानी कि CBZ, ठीक है। केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये ZBC, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट को हमारा इक्वल ही हम पढ़ते हैं किसमें, प्लेन BSc में। प्लेन BSc में क्या होता है कि हमें ये तीनों सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ाया जाता है, जिससे कि हम जो MSc आगे BSc के बाद में अगर हमें MSc कोर्स करना है तो हम MSc कोर्स में इन तीनों में से, यानी कि हमारी बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीनों में से हम किसी एक में भी MSc यानी कि मास्टर्स ऑफ साइंस कर सकते हैं, ठीक है। तो मास्टर ऑफ साइंस ऑफ जो हमारा बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री है, तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो। लेकिन अगर हम BSc ऑनर्स कर रहे हैं तो हमें ये जो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री है, इन तीनों में से किसी एक का स्पेशलाइजेशन करना होता है या किसी एक को ही पढ़ना होता है। जिसकी वजह से मान लीजिए अगर मैंने BSc ऑनर्स जूलॉजी से किया होता तो मुझे आफ्टर BSc जो मैं MSc कोर्स करूँगी तो वो क्या होगा कि मेरा BSc ऑनर्स है किस में है, जूलॉजी में। तो जो मैं MSc करूँगी ना तो वो भी मुझे क्या है इसकी जूलॉजी में ही करनी होगी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि मैं बॉटनी में कर लूँ या मैं केमिस्ट्री में कर लेती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ना ये वाला पॉइंट मुझे BSc ऑनर्स का सही नहीं लगता है। तो अगर आपको आगे चल करके MSc करनी है तो आप फिर प्लेन BSc लेना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये कंपैरिजन हो गया। सेकंड आपका ये है कि जब हम पढ़ते हैं बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, जब हम इन तीनों को प्लेन BSc में पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे ना हमें तीनों को इक्वली हमें क्या करना है, इक्वली पढ़ना होता है। तो इसमें वही आपकी बॉटनी में हमारी प्लांट फिजियोलॉजी आ जाती है और हमारा इसमें माइक्रोबायोलॉजी रहती है, जेनेटिक्स रहता है और एक प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएगी, प्लांट एनाटॉमी हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारी जूलॉजी और बॉटनी है ना उसमें सिर्फ ये डिफरेंस रहता है, बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट हमारे रहेंगे ना वो सेम ही रहेंगे। लेकिन ये जो हमारा जूलॉजी है, जूलॉजी में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी ये पढ़ते हैं, जबकि जो हमारा बॉटनी है, बॉटनी में हम क्या पढ़ेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी,